तो अभी हमने फर्मेंटर के बारे में देखा था कि फर्मेंटर होता क्या है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में जो फर्मेंटेशन की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि कैसा होना चाहिए, उसमें एगिटेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एरेशन होना चाहिए, सारे रेगुलेटरी फैक्टर्स होने चाहिए, टेम्परेचर, पीएच और प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ ही वो उसमें स्टरलाइजेशन और मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, इजी टू स्टरलाइज होना चाहिए। जो मॉडर्न फर्मेंटर है वो कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेटेड कर दिए गए हैं, जिससे कि कितना हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हम स्क्रीन पे देख सकें। फिर डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के जो फर्मेंटर होते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। फिर फर्मेंटर अगर आप ख़रीद रहे हो या फिर देख रहे हो या फिर बना रहे हो, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ जो एक बेस्ट फर्मेंटर की होनी चाहिए वो ये है कि वो एसेप्टिक होना चाहिए और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब करोजन फ्री होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर एयरेशन होना चाहिए, लो पावर कंजप्शन होना चाहिए कि बिजली भी कम लगे, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, सैम्पलिंग फैकल्टी होनी चाहिए, वहाँ से हम अपना मीडिया डालने का या कुछ भी आप उसमें प्रोवाइड करा रहे हो तो उसमें अच्छे से हम उसको मेंटेन रखें, ऐसा फर्मेंटर डिज़ाइन करना चाहिए या फिर लेना चाहिए। फिर अब बात करते हैं फर्मेंटर के पार्ट्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलिंग जैकेट के बारे में। द फर्मेंटर के साइड में देखो, मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये फर्मेंटर है। तो इसके साइड में आप जो बाउंड्री उभरी हुई देख रहे हो, ये कूलिंग जैकेट है। जो होती है फर्मेंटर में बाहर से लगाई जाती है, क्योंकि हम जब स्टेरिलाइजेशन कराते हैं फर्मेंटर के अंदर, तो भाप से जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो गर्मी निकलती है, उसको मेंटेन करने के लिए ये कूलिंग जैकेट लगाई जाती है। इससे ठंडा ठंडा पानी पास होता है और जिससे कि फर्मेंटर का जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये हीट को जो हीट जनरेट होती है फर्मेंटेशन के दौरान, उसको रिमूव करने में कूलिंग जैकेट काम आती है। दूसरा पार्ट है फर्मेंटर का एगिटेशन सिस्टम। एगिटेशन कहते हैं मिक्सिंग को, प्रॉपरली मिक्स होए हमारा सामान। जब हम कोई भी चीज़ फैक्ट्री में बना रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी बननी चाहिए, कुछ भी कमी उसमें नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो एगिटेशन की जो रेगुलेटरी जो स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मिक्सिंग होगी जब, तभी हमारा प्रोडक्ट अच्छे से ईल्ड होगा। तो ये एगिटेशन कराते कौन है? इम्पेलर्स कराते हैं। इम्पेलर्स एक तरह के ब्लेड्स होते हैं जो फर्मेंटर के, मतलब हमारे कंटेनर के अंदर फिटेड होते हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रेट रॉड वर्टिकली। तो ये इम्पेलर्स क्या करते हैं? मूव करते हैं और एक तरह से वर्टेक्स और सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट बनाते हैं और मिक्सिंग प्रोवाइड कराते हैं। ये देखिए, ये इम्पेलर्स हैं। These are impellers and it is mentioned here, and it rotates and perform agitation. थर्ड, वी विल स्टडी अबाउट एरेशन सिस्टम। हम एरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है हवा प्रदान करना फर्मेंटर के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो अगर हम एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करा रहे हैं तो एयर प्रोवाइड कराना इज़ नेसेसरी स्टेप। तो इसके लिए ना फर्मेंटर में नीचे की तरफ एक जाली टाइप्स लगी हुई होती है, उसमें होल्स होते हैं बिग इनफ, मतलब एडिक्वेट साइज़ के होल्स होते हैं। इनको स्पार्जर्स बोला जाता है और इनके थ्रू जो है वो हवा जाती है फर्मेंटर के अंदर। फोर्थ है बेफल्स। बेफल्स क्या होते हैं? ये जैसे हमने कूलिंग जैकेट पढ़ा वो बाहर की तरफ लगी हुई होती है, इसी तरह से जो बेफल है ये फर्मेंटर के अंदर लगा हुआ होता है। और ये क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, वॉर्टेक्स को अवॉइड कराता है। कई बार जो होता है हमारे जब कोई चीज़ हम मिक्सी में भी घुमाते हैं तो कोई चीज़ ना वॉल पे चिपक जाती है, तो ये उसको अवॉइड कराता है। जो बेफल का जो मेन वर्क है वो प्रिवेंट करना है वॉर्टेक्स को। फिर अब हमने फर्मेंटर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। नॉब्स हैं, कंट्रोल्स हैं, जैसे कि पीएच को करना, ये मोटर जुड़ी हुई होती है जिससे कि ये इम्पेलर्स मूव करते हैं और अच्छे से फर्मेंटेशन करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्मेंटर एंड वी विल नाउ स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फर्मेंटर कि कितने तरह के होते हैं। जर्नली 5-6 तरह के फर्मेंटर्स होते हैं। पहला है स्टिर टैंक फर्मेंटर, दूसरा एयरलिफ्ट फर्मेंटर, थर्ड बबल कॉलम फर्मेंटर, फोर्थ फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर एंड फिफ्थ इज पैक्ड बेड बायोरिएक्टर। हम सबको पढ़ेंगे एक एक बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं स्टिर टैंक को। जो स्टिर टैंक है ना, कॉमनली यूज होने वाला और सिंपल सा बायोरिएक्टर है।
I will show you here. फर्मेंटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, इसमें जो नॉब्स में मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर और पीएच कंट्रोलर के नॉब्स होते हैं, इसी तरह से एक फोम कंट्रोलिंग डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कई बार झाग बन जाते हैं, फोम क्रिएट हो जाता है हमारे फर्मेंटर में, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये फोम कंट्रोलर डिवाइस अटैच किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फर्मेंटर, तो उसमें स्टिर टैंक। तो स्टिर टैंक फर्मेंटर में क्या होता है, ये बहुत इजी होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही होता है कि इम्पेलर मूव करेंगे और एगिटेशन होगी। देखिए, जो एगिटेशन है, मिक्सिंग है, वो इस स्टर टैंक में कैसे होगा, इम्पेलर्स के थ्रू होगी। और ये जो बायोरिएक्टर है ना, ये वाला टाइप ऑफ फर्मेंटर, ये ज़्यादातर बैच और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे सिंपल है, हवा का यूज़ होता है इसमें, और लिक्विड फर्मेंटेशन इसमें कराई जाती है। दूसरा है हमारा एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर। एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर ना दो तरह के होते हैं, इंटरनल लूप और एक्सटर्नल लूप। एयरलिफ्ट इसका नाम है, तो मतलब यहाँ पे ब्लेड का यूज़ नहीं होगा मिक्सिंग कराने में। जो नीचे स्पार्जर्स लगे हुए हैं ना, होल, वो अलाउ करेंगे हवा को अंदर जाने में, और एयर क्या करेगी, राइज अप होगी और राइज डाउन होगी, उस हवा से क्या होगा, मिक्सिंग होगी। तो इस तरह के जहाँ पे हम इस तरह का बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं जहाँ पे इम्पेलर्स एब्सेंट होते हैं, और जो थ्रू द मूवमेंट ऑफ एयर बाय द स्पार्जर जब हमारी एगिटेशन होती है, तो उसको एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर बोलते हैं। थर्ड वन इज फ्लूइडाइज बेड बायोरिएक्टर। अब ये बेड बायोरिएक्टर है। बेड इज समथिंग विच इज़ नॉट मूवेबल, फिक्स्ड होता है जो। तो इमोबिलाइज सेल बायोरिएक्टर होता है, इसमें भी मिक्सिंग जो होती है वो इम्पेल्स के थ्रू नहीं कराई जाती है, मीडिया को पास कराया जाता है बैक्टीरियल सेल के थ्रू। देख लीजिए आप, ये डायग्राम है इसका। यहाँ से क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो डाल रहे हैं, फिर मीडिया ऊपर से हम डाल रहे हैं। तो मीडिया जैसे जैसे नीचे जाएगी, वो सबस्ट्रेट को क्या करेगी, प्रोडक्ट में बदलेगी। तो इसमें भी क्या है, इस तरह से इमोबिलाइज हमारे जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनको सेटअप किया जाता है। It is called fluidized bed because bacterial cell are present in fluid media. मीडिया के अंदर होते हैं ना। फिर फोर्थ वन इज पैक्ड बेड बायोरिएक्टर। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे बैक्टीरियल सेल होते हैं वो सॉलिड सरफेस के ऊपर होते हैं। पहले वाले में फ्लूइड मीडिया के ऊपर थे, पर पैक्ड बेड में पैक्ड है सब कुछ, तो सॉलिड सरफेस के ऊपर है। इसमें ऐसा होगा कि बैक्टीरिया सेल तो हमारे पैक्ड होंगे, मीडिया ऊपर से नीचे आएगी ग्रेविटी के थ्रू, और जैसे जैसे कॉन्टैक्ट टाइम में आएगी वो वैसे वैसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगी और हमें प्रोडक्ट देगी। अनदर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज फोटो बायोरिएक्टर। ये एडवांस टाइप है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द मीडिया, यहाँ पे सिंगल सेल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स। स्टिर टैंक आपने पढ़ लिया इम्पेलर के थ्रू। एयरलिफ्ट आपने पढ़ लिया कि एयर के थ्रू, राइजर और डाउनर मूवमेंट के थ्रू एगिटेशन होगा, फर्मेंटेशन परफॉर्म होगी। बबल कॉलम में भी, या आई लेफ्ट बबल कॉलम बनना। बबल कॉलम इज ऑल्सो अ सिंपल वन। एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट सिंपल वन। ये सबसे सिंपल है, इसमें भी एम्पेलर का यूज़ नहीं होगा। इसमें भी जो एयर जब अंदर जाएगी ना, तो बबल्स का फॉर्मेशन करेगी, बुलबुलें बनाएगी, और वो मीडिया के साथ बन के मिल के प्रोडक्ट देगा हमें। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फर्मेंटर। होप कि आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।